पाई नेटवर्क डिजाइंड इट्स नेटिव केवाईसी सॉल्यूशन, यानी कि पाई नेटवर्क खुद की नेटिव केवाईसी सॉल्यूशन लेकर आने जा रहा है। एक साल पहले से लगभग पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक एक साल से ज़्यादा होने वाले हैं, लेकिन अभी तक लोगों की यहाँ पर सिर्फ केवाईसी ही कंप्लीट नहीं हो पाई है। और आज के टाइम की हालत तो ये है कि 100 में से सिर्फ 10 ही लोगों के पास केवाईसी का इन्विटेशन जा पा रहा है, और जिसमें से 7 से 8 लोग ही अपनी केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं और 2 से 3 लोगों की केवाईसी पेंडिंग में चली जाती है। और केवाईसी जिनकी कंप्लीट हुई, आगे जाके उनको भी प्रॉब्लम होने लगता है चेकलिस्ट को कंप्लीट करने में। किसी का चेकलिस्ट का 5 नंबर कंप्लीट नहीं है, किसी का 6 नंबर कंप्लीट नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम पाई नेटवर्क के अंदर आ रही है, जबकि केवाईसी लगभग 1 साल पहले से ही आना स्टार्ट हो चुकी थी। तो अगर इस तरीके से चलता रहा तब तो यहां पर केवाईसी कंप्लीट होने में ही लगभग 5 से 10 साल चले जाएंगे। तो यहां पर पाई नेटवर्क ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट दी है। लेकिन इस अपडेट को समझने से पहले एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये कि पाई नेटवर्क के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन कभी भी आपको इस प्रोजेक्ट से दूर नहीं जाना है। कहने का मतलब ये है कि ना ही कभी आपको पाई नेटवर्क को अनइंस्टॉल करना है, ना ही यहाँ पर आपको कभी भी माइनिंग स्टॉप करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले ही लिखा हुआ ह्यूमन पावर्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन द एज ऑफ एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात की गई है। ये जो अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो लाइन बाय लाइन या हर एक पॉइंट को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग सकता है। तो हम आपको शॉर्ट में और सारी चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्डिंग अ क्रिप्टो कम्युनिटी इन द एज ऑफ एआई। आप सारे लोगों को पता है कि आज का जो टाइम चल रहा है वो एआई का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है। तो एआई के जमाने में क्रिप्टो को यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिप्टो इकोसिस्टम लाइक इथेरियम, सोलाना और पाई नेटवर्क आर कम्युनिटीज मेड अप ऑफ डिफरेंट एक्टर्स। तो जो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी है जैसे कि इथेरियम, सोलाना, पाई नेटवर्क हो जाए या जितने भी और क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत सारे डेवलपर के द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा यूजर का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, माइनर्स और वैलिडेटर्स का भी इन सारे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहता है, और इन सारे प्रोजेक्ट के अपने अपने यूज केसेस भी हैं। अब वहीं पर एआई की बात करें तो आज के टाइम में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया या यूट्यूब या गूगल, जितनी भी ऐसी प्लेटफॉर्म है वो एआई एल्गोरिदम के ऊपर काम करती है, और ये काफी अच्छे तरीके से काम करती है। लाखों करोड़ों लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाती है एआई एल्गोरिदम का यूज करके। लेकिन ये जो एआई एल्गोरिदम है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। अब नीचे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। अब देखिए यहां पर उन्होंने बताया है कि जो फेसबुक है वो एआई एल्गोरिदम के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से वो हर एक यूजर की एक्टिविटी को पहचान करके उसके अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म को उसके सामने लेकर आता है। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पर किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो सेम आपको गूगल पे देखने को मिलेगा, फेसबुक पे आपको वही सारी चीजें लगभग देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है एआई एल्गोरिदम की वजह से। अब इसके अलावा और नीचे आते हैं। अब यहां पर इन्होंने बताया है कि हाल ही में ट्विटर को एलोन मस्क ने $44 बिलियन में बाय किया। और ट्विटर पर एक चीज जो कि बहुत ज्यादा कॉमन हम लोग को देखने को मिलती है, वैसे आज के टाइम में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये कॉमन है, क्या बॉट्स, स्पैम, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आज के टाइम में कॉमन हो चुकी है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ट्विटर पर जितने भी लोगों के आप फॉलोअर देखते हैं जो कि मिलियंस में होते हैं, उसमें से कहीं ना कहीं बहुत सारे फॉलोअर्स फेक होते हैं, बॉट्स होते हैं। और ट्विटर पर कभी कभी तो किसी किसी के नाम ही ट्रेंड करने लगते हैं, और ये सारी चीजें जो होती है वो स्पैम और बॉट्स के थ्रू ही होती है। तो इस चीज को लेकर एलोन मस्क ने अनाउंसमेंट भी की थी कि इन सब चीजों को हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे, जो स्पैम या बॉट्स है इन सबको हटाया जाएगा। और ये जो स्पैम या बॉट्स आ जाती है ट्विटर पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये क्यों आ जाती है? क्योंकि ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एआई एल्गोरिदम के ऊपर काम करती है। अब यहां पर इन्होंने बताया कंपाइलिंग विद स्ट्रिक्टर रेगुलेशन, यानी कि इन सब चीजों को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। अब नीचे इन्होंने डिटेल में कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे कि लोगों की यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करानी पड़ेगी ताकि जो फेक अकाउंट्स है वो यहाँ पर ना बन पाए, स्पैम और बॉट से लोग बच सके। अब नीचे यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो केवाईसी है, जो कि क्रिप्टो के अंदर बहुत
सारे इंडस्ट्री है, एक्सचेंजेस है या जो भी प्लेटफॉर्म है, वॉलेट्स है, वो आज के टाइम में केवाईसी को कंप्लीट करा रही हैं ताकि जो बॉट्स है या जो फेक अकाउंट है उसको यहां पर आइडेंटिफाई किया जा सके और जो रियल यूजर है वही इन सारे प्लेटफॉर्म को यूज कर सके। लेकिन यहां पर इनका कहना है कि अनफॉर्चुनेटली केवाईसी कंप्लीट कराने के लिए बहुत सारे खर्चे भी लगते हैं, जैसे कि स्टाफ को हायर करना, मशीन लगाना, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट पड़ जाता है पर यूजर केवाईसी कंप्लीट कराने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म को वो $1.49 से $2.05 तक। लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी होने लगती है, जैसे कि बहुत ज्यादा यहां पर खर्चा होने लगता है, मिलियंस ऑफ डॉलर केवाईसी कंप्लीट करने में ही चले जाते हैं और स्मूथली यहां पर केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाती है, यानी कि स्पीड तरीके से केवाईसी फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा टाइम लगने लगेगा। अब यहां पर सॉल्विंग फॉर स्केलेबल केवाईसी, तो यहां पर इनका कहना है कि केवाईसी कंप्लीट कराने के लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि लोगों की केवाईसी यहां पर अच्छे तरीके से कंप्लीट की जा सके और जो फेक अकाउंट है उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके अलावा नीचे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये जितनी भी चीज़ें कहते हैं यानी कि पाई कोड टीम, ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली पूरी तरीके से सही होती है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ें ये कहते हैं या जो भी चीज़ें डेवलप करते हैं, किसी भी तरीके की चीज़ें पाई नेटवर्क के अंदर अगर डेवलप होती है तो वो 0 पैसे के अंदर नहीं, मतलब कि फ्री में नहीं होता है, उसमें बहुत सारे खर्चे, बहुत सारे काम यहाँ पर करने पड़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर और भी सारी चीज़ें दी हुई है। अब यहाँ पर जो फाइनल सॉल्यूशन है यानी कि पाई नेटवर्क के अंदर कैसे केवाईसी आखिर स्पीड हो सकेगी उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। अब देखिए इससे पहले उन्होंने क्या क्या कहा उसके बारे में हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। अगर डायरेक्ट एआई एल्गोरिदम को पाई नेटवर्क यूज करता है केवाईसी को कंप्लीट कराने के लिए तो बहुत सारे फेक अकाउंट की यहां पर एंट्री हो सकती है, जबकि पाई कोड टीम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारे एआई एल्गोरिदम के ऊपर काम करती है और यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि बॉट्स और स्पैम की यहां पर भरमार है, कोई कमी नहीं है। तो ऐसा पाई कोड टीम बिल्कुल भी नहीं चाहती है। लेकिन एआई एल्गोरिदम को अगर यूज नहीं करते हैं तो केवाईसी यहां पर स्पीड नहीं हो पाएगी। जो अभी स्पीड चल रही है इसी तरीके से चलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता चाहिए, तो उसी रास्ते के बारे में यहां पर इन्होंने बताया है। तो देखिए यहां पर इनका कहना है कि पाई नेटवर्क डिजाइन इट्स नेटिव केवाईसी सॉल्यूशन। पाई नेटवर्क खुद की एक नेटिव यानी कि खुद की केवाईसी का एक सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, कुछ अलग। नेटिव का मतलब होता है जैसे कि बाइनेंस एक एक्सचेंज है तो उसका एक खुद का टोकन है BNB, वो होता है नेटिव टोकन। तो इसी तरीके से पाई नेटवर्क खुद की नेटिव केवाईसी सॉल्यूशन लेकर आने जा रहा है, खुद का केवाईसी प्रोसीजर। इसमें क्या होगा कि केवाईसी जिस तरीके से अभी के टाइम में हो पा रही है तो ये एक बहुत ही एक्यूरेट केवाईसी है। यहां पर किसी भी बॉट्स की या फेक अकाउंट की एंट्री नहीं हो सकती है। अब यहां पर केवाईसी स्पीड करने के लिए ये एआई बेस्ड एल्गोरिदम का यूज करेंगे, यानी कि दोनों चीजें मिक्स करके केवाईसी यहां पर अब कंप्लीट करेंगे, जिससे फेक अकाउंट की एंट्री भी बंद हो जाएगी और जो 35 मिलियन यूजर है ये सारे लोग भी अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर पाएंगे। यानी कि जो मेन प्रॉब्लम थी केवाईसी स्पीड नहीं हो पा रही थी वो फाइनली सॉल्व हो जाएगी। अब इसके अलावा इन्हीं सब चीजों के बारे में और डिटेल में यहाँ पर इन्होंने बताया, तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो चीजें आपको जाननी चाहिए थी वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए मुझे जहां तक लगता है इससे पहले मैंने जितनी बार भी कहा है कि केवाईसी अब स्टार्ट होगी, केवाईसी अब आना स्टार्ट होगी, तो फाइनली हो सकता है कि अब इस अपडेट के बाद से केवाईसी स्पीड हो जाए अच्छे तरीके से। देखिए केवाईसी तो हो रही थी, पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि 100 में से सिर्फ 10 ही लोगों के पास केवाईसी आ रहा है, उसमें से 7-8 लोग ही केवाईसी को कंप्लीट कर पा रहे हैं, बाकी लोगों की पेंडिंग में चली जा रही है। तो अब ऐसा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक अलग टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहे हैं, खुद की नेटिव केवाईसी सॉल्यूशन, साथ ही साथ एआई को यहाँ पर यूज करना, तो काफी अच्छी चीज है। और हाँ, लास्ट में एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही लोग केवाईसी नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, आपके साथ साथ हम भी हैं। मेरे पास भी बहुत सारे पाई नेटवर्क के अकाउंट है मेरे फैमिली मेंबर के, तो उसमें से सिर्फ 2 अकाउंट में केवाईसी अभी तक कंप्लीट हो पाई है। एक अकाउंट में केवाईसी लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं, उसमें अभी तक पेंडिंग में है, और बाकी में तो केवाईसी आई ही नहीं है। तो आप अकेले नहीं है, आपके साथ हम भी हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब किए बिना आप बिल्कुल भी ना जाएं, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपकी केवाईसी हुई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।